हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हमारा जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो टॉपिक वाइज एक टेस्ट चल रहा है। तो अभी केवल हिस्ट्री का टेस्ट चला है, जिसमें से सिंधु घाटी की सभ्यता का टेस्ट हम ऑलरेडी करवा रहे हैं। तो अब हम ये सेकंड टॉपिक जो होगा इसका इंडियन हिस्ट्री का, वो होगा वैदिक संस्कृति। तो उसी का आज हम टेस्ट करेंगे। तो ये सिंधु घाटी का चल रहा है, अब वैदिक संस्कृति का आज से स्टार्ट करेंगे। तो जो प्रश्नों की संख्या टोटल आती है वो 100 होती है, पूर्णांक 100, और परीक्षा अवधि 2 घंटे की होती है। तो ये इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस है। तो हमने सोचा आपको भी एक बार और दिखा देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऋग्वेद फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वो ही हमने लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर कई सारे एग्ज़ाम होते हैं हमारे यहाँ पे, तो उन सभी एग्ज़ाम्स से हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। तो जिससे आपको एक आइडिया लगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है, ये एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर करें। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, इंद्र। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद है जो वेद त्रयी का भाग नहीं है? तो ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वेद और वेद त्रयी का भाग नहीं है वह है अथर्ववेद। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? ए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अथर्ववेद, जिसमें वेद में जादू, चमत्कार और मंत्र दिए गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? ए, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो वो है बी, ऋग्वेद जो है वो प्राचीनतम वेद है। अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ है कि नाचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो नचिकेता और यम के बीच का जो सुप्रसिद्ध संवाद है वो किस उपनिषद में उल्लिखित है? ए, छांदोग्यो उपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद या कैनोपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कठोपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेता और यम के बीच की सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। ये CHSL का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है। ए, तांड्य ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, गौपद ब्राह्मण या कौस्तिकी ब्राह्मण। तो ये वैदिक ग्रंथ हैं। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ है जिसमें पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख किया गया है पहली बार? तो वो है सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, SSC CHSL 2017 का क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? तो निम्न में से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? ए, आयुर्वेद, बी, यजुर्वेद, सी, गंधर्व वेद या डी, शिल्पवेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यजुर्वेद। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो अगर आप कमेंट में बोलेंगे कि क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएं तो हम ज़रूर क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाएंगे। फिलहाल इसमें हमने अभी 15 के अराउंड क्वेश्चंस को लिया है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आप लोग पूरा नहीं देखते हैं वीडियो, तो इसलिए कमेंट में बताएंगे तो ज़रूर हम वीडियो को लंबा करेंगे, क्वेश्चंस की संख्या ज़रूर बढ़ाएंगे। 8 क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है? निम्न में से किस वेद को रुद्र का नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है? तो कौन सा वेद है जिसमें रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत हुआ है? ए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद। अच्छा, हमने इसका शायद आंसर नहीं बताया है 7 का कि निम्न में कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। तो उसका राइट आंसर था बी, यजुर्वेद को नहीं गिना जाता है वेद के अंतर्गत। बाकी ये सभी उपवेद हैं। ये वेद है, यजुर्वेद क्या है? वेद है, हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हैं और ये उपवेद हैं, आयुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन हो चुका है, इसका आंसर था ऋग्वेद। और 9 क्वेश्चन है,
उपनिषद पुस्तकें हैं? तो उपनिषद पुस्तकें किस प्रकार की? धर्म पर आधारित हैं, या योग पर आधारित, या विधि पर, या दर्शन पर? तो उपनिषद पुस्तकें जो हैं वो दर्शन पर आधारित हैं। 10 क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द संदर्भित है। ऋग्वेद में कई परिच्छेद होते हैं, उनमें प्रयुक्त जो अधन्य शब्द है वो संदर्भित होता है। किसके लिए संदर्भित होता है? ए पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए, या ब्राह्मण के लिए? तो ये यूपी पीसीएस प्री का क्वेश्चन है 2017। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अधन्य शब्द है वो गाय के लिए संदर्भित होता है ऋग्वेद में। ठीक है। 11 क्वेश्चन है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? ये छत्तीसगढ़ पीएससी का क्वेश्चन है। किस उपनिषद में सफ़ेद घोड़ा शाब्दिक अर्थ, जो किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है? ए छांदोग्य, कठोप उपनिषद, या तैत्तिरीय उपनिषद, या डी ईशोपनिषद, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है तैत्तिरीय उपनिषद। जो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है वो कौन सा उपनिषद है? तैत्तिरीय उपनिषद। 12 क्वेश्चन है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः ए महाकाव्यों का, उपनिषद का, पुराणों का, या षट दर्शन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उपनिषदों का। 13 क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है तो कौन सा अर्थ है? कृत्रिम नियम, प्राकृतिक नियम, सामाजिक नियम, या मानवीय नियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है बी प्राकृतिक नियम। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो ऋत का अर्थ होता है वो होता है प्राकृतिक नियम। ये भी छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन है 14 कि आरंभिक आर्य जो अनिवार्यतः पशुचारी थे ने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। सेकंड कथन है, राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजाति मुखिया तंत्र। जनजाति मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था, जो मुख्यतः एक सेनापति था और जो अपने लोगों पर शासन करता था, किसी विशेष क्षेत्र पर नहीं। तो ये कथन दिए हैं, इसका जो कोट दिया है वो ये है। ए दोनों कथन अलग अलग हैं, अलग अलग सही है, और कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी है, दोनों कथन अलग अलग सही हैं और कथन दूसरे का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कथन एक सही है, कथन दूसरा गलत है, या डी कथन एक गलत है किंतु दूसरा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके और अपना आंसर करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, दोनों सही हैं पर कथन एक जो है वो कथन दूसरे का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, वीडियो को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। यूपीएससी का क्वेश्चन था ये। 15 क्वेश्चन है कि ऋग्वेद आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच के अंतर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, क्या अंतर था ऋग्वैदिक काल और ऋग्वैदिक कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच में? तो फर्स्ट है कि ऋग्वैदिक आर्य कवच और सिरघीण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। सेकंड है, ऋग्वैदिक आर्य को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। थर्ड है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो इसमें से कौन सा सही है? ये दिए गए हैं कोट, केवल ए, 2 या 3, केवल 1 या केवल 1 और 3, या डी 1, 2, 3 तीनों ही सही। तो इसमें जो राइट आंसर है, एक बार आप क्वेश्चंस को फिर से देख लीजिए। क्वेश्चंस है ये, तो इसमें पहले में कहा गया है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और सिरघीन यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। तो ये गलत है, और कौन सा सही बताना है इसमें। ठीक है,
अच्छा सही बताना है तो सॉरी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। ये गलत है क्योंकि लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो ये भी गलत है क्योंकि कालीबंगन में इसके जो अवशेष हैं वो मिले थे, इसलिए ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल एक सही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इतने क्वेश्चंस हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाई है तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच।